हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो के साथ हम चौथे अभियान यानी कि 4th एक्सपीडिशन में पहुंच चुके हैं और आज हम 31st डे के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के साथ। तो अब शुरू हुआ आपकी यात्रा का चौथा अभियान, जहां आप व्याकरण की भूल भुलैया से निकलकर व्यवहारिक भाषा के प्रयोग को समझेंगे। तो अब तक तीसरे अभियान तक यानी 3 एक्सपीडिशन हमने कवर्ड किए हैं। 30 दिन की वीडियो थी। इन 30 वीडियोस में हमने अब तक ग्रामर सीखा है, मतलब ग्रामेटिकल हमें कैसे यूज करना है, सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करने हैं, हमने ये सब सीखा। और हमें अशुद्ध और अशुद्ध का परिचय प्राप्त हुआ, नहीं क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। और हमने ये भी जाना कि शब्दों को हम वाक्य में कैसे रखेंगे जिससे हम सार्थक वाक्य यानी करेक्ट सेंटेंसेस हम बना सकें। और हमने बहुत कुछ बोलना चालना सीखा और ये भी सीखा और अलग अलग पड़ावों में हमने सीखा कि हम इन छोटे छोटे वाक्यों के सहारे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आज इस पार्ट में दिए गए वाक्य रोज की जिंदगी में काम आने वाले वाक्य हैं। इन्हें सीखकर इनका अभ्यास कीजिए और बातचीत में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। अभ्यास के लिए साथ दिए गए उच्चारण को सीख लेने पर आप सरलता से वाक्यों को बोल सकेंगे और अंग्रेजी में बात कर पाने का आनंद उठा सकेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे निमंत्रण के वाक्य यानी इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है? जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, हम किसी को निमंत्रण देते हैं, किसी को हम बुलाते हैं। तो अगर हमें किसी को कहना हो अंदर आइए तो हम बोलेंगे कम इन प्लीज। कुछ ठंडा लीजिए, प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। क्या आप जरा यहाँ आएंगे? विल यू प्लीज कम ओवर हियर। टहलने के लिए आइए, कम फॉर अ वॉक प्लीज, लेट्स हैव अ स्ट्रॉल। क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे? वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा। क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? विल यू स्पेंड द होल डे विद अस। मुझे वैसा करने में खुशी होगी, आई विल बी ग्लैड या प्लीज्ड टू डू सो। आओ बस में चले, लेट्स गो बाय द बस। क्या आप मेरे साथ नाचेंगी? वुड यू जॉइन मी इन द डांस। तो ये सारे जो वाक्य वो निमंत्रण के वाक्य हैं। आप देखो हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, क्या आप मेरे साथ सिनेमा चलेंगे, क्या आप मेरे साथ वॉक पे चलेंगे। तो ये सारे निमंत्रण के वाक्य हैं। अब इसमें निगेटिव भी हो सकते हैं कि निमंत्रण में हमें हाँ भी जवाब मिलता है और ना भी जवाब मिलता है। तो नहीं मैं नहीं नाचती, नो आई डोंट डांस। नहीं मैं ताश खेलना नहीं चाहता, नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले कार्ड्स। तो ये सारे वाक्य आप अच्छे से पढ़ लें और इस वाक्य को आप अपने डे टू डे यूज में जरूर लाएं। नेक्स्ट है भेंट और विदा यानी मीटिंग और पार्टिंग, कि जब हम किसी से मिलते हैं और फिर जब हम उनसे मिलके वापस जाते हैं तो हम कैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं सलाम, नमस्कार या सत श्री अकाल, यानी जो भी आपकी लैंग्वेज हो। तो उसको हम सीधे इंग्लिश में बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून और अगर शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? हेलो, हाउ आर यू। बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका, आप कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू, एंड यू। मैं ठीक ठाक हूँ, आई एम फाइन। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी यू। ये मेरे लिए खुशी की बात है, इट्स माई प्लेजर। बहुत दिनों बाद मिले हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। देखो कौन है, लुक हु इज इट या हु इज हियर। क्या आप मुझे देखकर चकित हो रहे हैं? आर यू सरप्राइज्ड टू सी मी। वाकई में सोचता था आप लंदन में हैं। Really, I thought, yeah, I was under the impression that you were in London. अच्छा फिर मिलेंगे, okay, see you again या see you soon या we'll meet again. क्या अब जरूर जाएंगे? Must you go or leave now? आपकी यात्रा अच्छी हो, have a pleasant nice journey. तो जब कोई हमसे मिलके वापस जाता है या कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं have a pleasant journey या have a nice journey. किसी के लिए हम विश करते हैं तो ईश्वर आप पर कृपा करे, God bless you. तो इस तरीके के सारे वाक्य हैं। और जब हम किसी से विदा लेते हैं तो नमस्ते बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं बाय बाय या गुड बाय। अब है आभार या ग्रेटिट्यूड, यानी किसी को हम आभार कैसे व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। भेंट के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द प्रेजेंट या थैंक्स फॉर द गिफ्ट। यह बहुत ही कीमती भेंट है, दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रेजेंट। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आई एम मच या आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड या ग्रेटफुल टू यू। आप बहुत दयालु हैं, यू आर वेरी काइंड या सो काइंड ऑफ यू। बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी हुई, नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेजर। यह कृपा की बात नहीं है, मुझे इससे प्रसन्नता होगी। दिस इज नो मैटर ऑफ काइंडनेस, इट विल रादर प्लीज मी। नेक्स्ट अब है बधाई एवं आशीष यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड विशेस, यानी किसी को जब हम विश करते हैं। तो अगर नए साल की शुभकामना देनी है तो विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। बर्थडे पे हार्टी फेलिसिटेशंस ऑन योर बर्थडे, यानी हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं तो उसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं या फिर मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और किसी की सक्सेस पे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, वेडिंग पे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। और किसी से अगर हम किसी के लिए विश करते हैं कि आप सदा मुस्कुराएं तो हम
क्या बोलते हैं? मे यू ऑलवेज बी लकी, मे लक ऑलवेज शाइन ऑन यू। और किसी को एग्जामिनेशन के लिए विश करते हैं तो हम बोलते हैं होप यू डू वेल इन द एग्जामिनेशन। और सबकी ओर से बधाई देना है तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। और किसी को सफलता के लिए विश करना हो तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब है मिसलेनियस यानी मिले जुले वाक्य, यानी ये सबका मिक्सचर है। आओ आप खाना खाएं, लेट्स हैव फूड नाउ। आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफी? मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चलूंगा। आई विल कम टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। जब भी आप दिल्ली आए मुझसे मिलिएगा। प्लीज लुक मी अप व्हेनेवर यू कम टू दिल्ली। आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाऊं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली। मेरी पत्नी निशा, मेरी बेटी किटी और मेरे बेटे सुमित से मिलिए। प्लीज मीट माई वाइफ, माई डॉटर किटी एंड सन सुमित। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। यू हैव लवली चिल्ड्रन। मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुको ना। व्हाट्स द हरी, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू। आपने वाकई मुझे बचा लिया। यू रियली सेव्ड माई लाइफ। आपका विवाहित जीवन लंबा, सुखी व समृद्ध हो। मे यू हैव अ लॉन्ग, हैप्पी एंड प्रॉस्परस मैरिड लाइफ। अब यहाँ पे आप कुछ बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या प्रार्थना करते हैं किसी से तो हम वुड या प्लीज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वुड यू प्लीज लेंड मी वन पेन, तो वुड से हम शुरू करेंगे और साथ में हम प्लीज भी लगाएंगे, तो ये रिक्वेस्ट की भावना को दर्शाता है। और फिर इसके साथ ही अगर आपको किसी को धन्यवाद देना है तो हम सिर्फ थैंक्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये रूखापन दर्शाता है, रूड लगता है, तो इसलिए हम बोलते हैं थैंक यू। थैंक्स के साथ फॉर भी लगता है। ऐसा प्रयोग भी अच्छा है, यद्यपि यह बहुत लंबा है। थैंक यू सर फॉर योर इंटरेस्ट इन माई फैमिली, या सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं हम। आई थैंक यू कदापि ना कहिए, यह अपेक्षाकृत रूखा प्रयोग है। या तो आप सिर्फ थैंक यू बोलो या थैंक यू फॉर करके बोलो। आई थैंक यू कभी नहीं बोलना है। आप अगर आई थैंक यू बोल रहे हैं तो आई थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन माई फैमिली, आई थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई थैंक यू फॉर योर हेल्प, ऐसे बोलो। आई थैंक यू कभी भी हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रूखापन को दिखाता है। फिर है कॉन्ग्रेचुलेशंस और फेलिसिटेशंस के साथ ऑन लगता है हमेशा, कभी भी फॉर या एट नहीं लिखता है। बहुत लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस या कॉन्ग्रेचुलेशंस एट योर सक्सेस, तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमें हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ ऑन यूज करना है। और क्या कहना है हमें? कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। और कॉन्ग्रेचुलेशंस को हम शॉर्ट में कॉन्ग्रेट्स भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो, ये सेशन समझ में आया हो और पसंद आया हो। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेशंस को कवर करेंगे और नई चीजें भी सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलूंगी मैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।